नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पोर्शन से जड़त्व के बारे में। देखिए, जड़त्व इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि विरोध क्या चीज़ है। देखिए, जड़त्व की जो परिभाषा नॉर्मली है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि उसकी अवस्था में आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो वह आपका वो विरोध करे, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का मतलब समझिए आसान भाषा में कि मान लीजिए कोई बॉडी है जो एक स्थिर अवस्था में या फिर वो मोशन अवस्था में है। अगर उसकी पोजीशन, यदि मान लीजिए वो स्थिर अवस्था में उसको गति में लाएंगे या फिर गति अवस्था है तो उसको मैं स्थिर अवस्था में लाऊंगा तो आपके अगेंस्ट वो विरोध करता है, यानी आपके खिलाफ वो एक्शन ले लेता है। तो इसी एक्शन को हम लोग जड़त्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊं कि कहीं पार्टी होती है तो वहाँ पे कोई इंसान है, कुर्सी पर बैठ गया है। अगर हम पहुँचे, हम उसको कुर्सी से उठाना चाहते हैं तो तुरंत वो हमसे झगड़ा करता है, यानी हमारा वो विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वो कुर्सी पर पहले से बैठ चुका है और हम उसको उठा रहे हैं। तो भैया वो स्थिर अवस्था में है, हम उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यानी उसकी अवस्था में आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अगर आपका कोई विरोध कर रहा है यानी आप उसकी स्थिति में चेंजिंग करना चाहते हैं और आपका वो विरोध कर दिया तो उसी को हम कहते हैं जड़त्व। अच्छा दोस्तों, जड़त्व कितने प्रकार के होता है इनको जान लेते हैं। पहला नंबर तो होता है विराम का जड़त्व, दूसरा नंबर होता है गति का जड़त्व, तीसरा नंबर होता है दिशा का जड़त्व। आइए इनको क्रम से हम समझते हैं। विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई बॉडी, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है, अगर उसको हम गति अवस्था में लाएंगे तो वो उस टाइम जो विरोध करेगा उसे हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ कि अक्सर देखा करेंगे आप बसों में पैसेंजर जो बैठे होते हैं, अचानक जब बस चलती है तो उसमें जो बैठा व्यक्ति, पैसेंजर जो होता है, वो पीछे की ओर गिरता है। तो इसका यही कारण है कि वो विराम का जड़त्व की वजह से वो पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बॉडी उसकी स्थिर अवस्था में थी और अचानक से वो गति अवस्था में आया, इसलिए वो पीछे की ओर गिर गया। तो ये है विराम का जड़त्व। नेक्स्ट है गति का जड़त्व। क्या है इसको समझिए। देखिए, जब मान लीजिए अभी हमने विराम के जड़त्व में ये बताया कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी स्थिर अवस्था में, उसको हम गति अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो उस टाइम जो हमारा विरोध किया उसे हम लोग बोले विराम का जड़त्व। अगर मान लीजिए इसी तरह अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उस टाइम हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेंगे तो उस समय जो विरोध उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे गति का जड़त्व। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, बस में ही समझ लीजिए कि अगर बस में हम खड़े हैं, यानी बस चल रही है उसमें हम खड़े हैं और अचानक से बस जो है ब्रेक ले लेता है तो उसमें जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं वो आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इसका यही कारण है कि गति के जड़त्व की वजह से वो आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि बॉडी गति अवस्था में थी और वो अचानक स्थिर अवस्था में आई, इस वजह से वो बॉडी आगे की ओर झुक जाती है। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे अगर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है, ब्रेकर आने पे या फिर भीड़ लगने पे ब्रेक मारता है तो उसमें जो भी लोग होते हैं वो आगे की ओर गिर जाते हैं। तो आगे गिरने का जो कारण है वो है गति का जड़त्व। तो आशा करता हूँ गति का जड़त्व आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है, दिशा का जड़त्व। देखिए, दिशा का जड़त्व क्या है इसको समझिए। दिशा का जड़त्व का मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, अगर उसकी हम दिशा में परिवर्तन कर देंगे तो उस टाइम जो हमारा विरोध करेगा उसे हम लोग बोल देंगे दिशा का जड़त्व। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी पे आप बैठे हो और गाड़ी वो एकदम सीधी लाइन में जा रही है और अचानक से मोड़ पड़ा और वो लेफ़्ट टर्न ले लिया, लेफ़्ट यानी बाएं तरफ वो मुड़ गई गाड़ी। तो आप देखे होंगे कि उस गाड़ी में जो भी इंसान बैठे होते हैं वो दाहिने की ओर झुकते हैं, यानी गाड़ी बाएं की तरफ घूमी और उसमें जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो दाहिने तरफ घूमते हैं। तो ये दाहिने तरफ जो घूम जाते हैं, इसका यही कारण है कि वो दिशा के जड़त्व का पालन करते हैं। यानी कहने का मतलब दिशा के जड़त्व की वजह से वह इंसान लेफ़्ट की तरफ गाड़ी गई जबकि वो राइट की तरफ मूव कर गया। तो ये थे कुछ जड़त्व के इम्पोर्टेंट से संबंधित परिभाषाएं, उदाहरण। तो आशा करता हूँ कि जड़त्व क्या चीज़ है ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।